नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्रेम योरसेल्फ में। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसन का समूह लेके आए हैं जो कि आपके जोड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जो समूह हम आज आपके लिए लेके आए हैं वो आपके जॉइंट से टेंशन को रिलीज़ करता है और साथ ही आपके जोड़ों को ढीला और मांसपेशियों को लचीला बनाता है। और ऐसे लोग जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट प्रॉब्लम है और ऐसे रोगों से ग्रस्त हैं जिनमें कि श्रम साध्य वाले व्यायाम करना मना है, उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है। और साथ ही ये आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करता है। ये सारे आसन के समूह 3 तरह से किए जा सकते हैं। पहले में आपको अपने बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है उसको फील करना है, जैसे कि आपके जॉइंट्स, मसल्स, लिगामेंट्स, इन सब में जो भी मूवमेंट हो रहा है आपका फोकस, आपकी अवेयरनेस उस पर होनी चाहिए। और दूसरे में आपको ब्रीदिंग के साथ ये सारी प्रोसेस करनी है। ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि आप ब्रीदिंग प्रोसेस पे भी कंसंट्रेट करिए, प्लस आपको अपने जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स में जो मूवमेंट हो रहा है उसको भी फील करते रहिए। और तीसरा है आपको अपने बॉडी में प्राण प्रवाह को महसूस करना है। आपके बॉडी में जो प्राणों का प्रवाह हो रहा है उसको फील करने की कोशिश करनी है। और आप इन तीनों को एक साथ भी कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अभ्यास शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें प्रारंभिक स्थिति में आना है। जिस आसन से हमें शुरुआत करनी है, जिस तरह से हमें शुरुआत करनी है आसनों को करने की, तो सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार बैठ जाएंगे। अपने पैरों को सीधा कर लेंगे, अपने हाथों को हल्का सा पीछे कर लेंगे सपोर्ट के लिए, ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल ढीली छूट जाए, रिलैक्स हो जाए, आपकी बॉडी में तनाव ना रहे। इस तरह से सामने लेके आएंगे पैरों को और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और सबसे पहला अभ्यास है पादुंगली नमन। इसमें आपको पैरों को सीधा रखना है इस तरह से और केवल अपनी फिंगर्स यानी अपने पैरों की उंगलियों को ही डाउन और अप करना है, यानी कि ऊपर और नीचे करना है। और इस अभ्यास में आप चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। अगर आप आंखें बंद करके करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा। और साथ ही अगर आप ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन मतलब ब्रीदिंग के साथ करेंगे, मतलब आपने इनहेल किया तो आपकी फिंगर्स ऊपर आए और एक्सहेल किया तो आपकी फिंगर्स नीचे जाएंगी, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही आपको अपने पूरे जो भी जॉइंट में मूवमेंट हो रहा है उस पर फोकस करना है। तो चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इस तरह से आइज क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। एक्सहेल करेंगे, उंगलियां नीचे जाएंगी, इनहेल करेंगे, ऊपर आएंगे, एक्सहेल, इनहेल, सांसों को छोड़ते हुए उंगलियां नीचे की तरफ, सांसों को भरते हुए उंगलियां ऊपर की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए उंगलियां नीचे की तरफ, सांसों को भरते हुए उंगलियां ऊपर की तरफ। इस तरह से प्रारंभ में कम से कम 10 बार ज़रूर करेंगे। और अपने जॉइंट में जो मूवमेंट हो रहा है, आपके लेग्स में जो मूवमेंट हो रहा है उसको फील करिए। आपकी उंगलियों में जो मूवमेंट हो रहा है उसको फील करिए। ये था पहला अभ्यास।
तो दूसरा अभ्यास है गुल्फ नमन। इसमें हम प्रारंभिक अवस्था में इस तरह से आ जाएंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने पंजों को और अपने पंजों को आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए अंदर की तरफ इस तरह से मूवमेंट करना है। और ये अभ्यास करते समय भी आपको अपने जॉइंट्स, लिगामेंट, मसल्स, इन सब में मूवमेंट को फील करना है। और ये कम से कम आपको 10 बार ज़रूर करना है। आंखें बंद भी कर सकते हैं और आंखें खोल भी सकते हैं। और तीसरा अभ्यास है गुल्फ चक्र। प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। अब आपको अपने पूरे पंजों को रोटेट करना है, यानी घुमाना है इस तरह से 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। आप 10 टाइम्स भी कर सकते हो, 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी आपकी सजगता यानी अवेयरनेस, आपकी जो भी मूवमेंट्स हो रहा है आपके एंकल्स में, आपके जॉइंट्स में, उस पे होनी चाहिए। और साथ ही ब्रीदिंग के साथ करना है आपको। मीन्स आप साइड में लेके गए, बीच में आए तो एक्सहेल करेंगे और ऊपर आएंगे तो इनहेल करेंगे। इस तरह से एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। सांसों को भरते हुए फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो सांसों को छोड़ेंगे इस तरह से। अब एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे। अगला अभ्यास है गुल्फ घूरण। इसके लिए आपको इसी तरह से प्रारंभिक अवस्था में रहना है। अब अपने एक पैर को मोड़ के अपनी थाइस पे रखना है इस तरह से। मैं आपको दूसरे पैर से करके बता देती हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। इस तरह से एक पैर को मोड़ के अपनी जांघों पे रखना है और इस तरह से एंकल को पकड़ना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से आपको इस तरह से, कुछ इस तरह से अपने पैरों को पकड़ना है। उसके बाद आपको पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अब इसको घुमाना है। टाइट मत रखिएगा अपने एंकल को, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा। इसमें भी आपको ब्रीदिंग के साथ ये प्रोसेस करना है। इनहेल करेंगे तो पंजे ऊपर की तरफ आएंगे, एक्सहेल करेंगे तो नीचे की तरफ। यह अभ्यास भी आप आंख बंद करके कर सकते हो अगर आप कर पा रहे हो तो, अदरवाइज आप अपनी आंखों को खुला रखिए। इस तरह से कम 5 बार करेंगे। इसमें भी आपको अपने मूवमेंट को फील करना है। जो भी आपके एंकल में भी मूवमेंट हो रहा है उसको भी फील करिए। अब एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेंगे।
इस तरह से दोनों पैरों से करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैर से कर लेंगे। अगला अभ्यास है जानु नमन। जानु नमन का अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पैरों को इस तरह से नीचे से ग्रैब करना है, पकड़ना है थाइस के पास से, और अपने पैरों को इनहेल करते हुए इस तरह से अपने पास से ऐसे लेके आना है और एक्सहेल करते हुए नीचे, और जो आपकी एड़ियां हैं वो ज़मीन को टच नहीं करेंगी। इसमें भी आपको जॉइंट मूवमेंट को फील करते रहना है। इस तरह से आपको 10-10 बार दोनों पैरों से करना है। तो अगला अभ्यास है जानु चक्र। इस अभ्यास को करने के लिए भी हमको इस तरह से नीचे से ग्रैब करना है, थाइस के नीचे से पकड़ेंगे और चक्र बनाएंगे इस तरह से, और इनहेल करेंगे तो पैर ऊपर की तरफ और एक्सहेल करते हुए नीचे। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें भी आपको मूवमेंट पे ध्यान देना है, जैसा कि हमने पहले के अभ्यास में भी किया है। अब एंटी क्लॉकवाइज, और बहुत ही आराम से ये चक्र बनाना है आपको। इस तरह से 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से करेंगे। अगला अभ्यास है अर्ध तितली आसन। इसके लिए हमें एक पैरों को इस तरह से अपनी जांघों पे रखना है फोल्ड करके। इसके बाद हमें अपनी नी को इस तरह से ऊपर और नीचे करना है अपने पूरे पैरों को। इस अभ्यास को जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं अगर आप पहले भी ये कर चुके हैं तो, अदरवाइज अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बहुत आराम से करिए। इस तरह से कम 10 बार एक पैर से करेंगे, और इसमें भी आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन का ध्यान दीजिए। इनहेल करेंगे तो पैर ऊपर आएगा और एक्सहेल करेंगे तो नीचे आएगा अगर आप स्लो कर रहे हैं तो, अदरवाइज नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी आप फास्ट कर सकते हैं। इस तरह से 10 से 15 बार दोनों पैरों से कम करेंगे। अगला अभ्यास है श्रोणी चक्र। इसके लिए भी हमें अपने पैरों को पहले फोल्ड करना है और इस तरह से अपनी थाइस के ऊपर रखना है। अब एक हाथ से हम अपने एंकल को ग्रैब करेंगे और एक हाथ से अपने नी को ग्रैब करेंगे, मतलब पकड़ेंगे इस तरह से, और अब इसको आपको घुमाना है। इसमें भी आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन का ध्यान देना है। इनहेल करते हुए पैर ऊपर जाएगा और एक्सहेल करते हुए नीचे। इस तरह से कम 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपको ये करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, जॉइंट मूवमेंट नहीं होता है किसी का, तो आप 3 बार भी कर सकते हैं और बहुत ही आराम से और सजगता यानी अवेयरनेस के साथ करें। इस तरह से 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से करेंगे। अगला अभ्यास है पूर्ण तितली आसन। इसके लिए भी आपको आपकी प्रारंभिक अवस्था इस तरह से ही रहेगी। अब अपने पैरों को मोड़ते हुए इस तरह से अपने पास लेके आएं। ज़्यादा तनाव नहीं देना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जितना हो पाए उतना ही पैरों को मोड़िए और मूवमेंट करिए, ठीक है। एकदम से बिल्कुल भी तनाव नहीं देना है और आराम से मूवमेंट करना है।
इसमें आपका ब्रीदिंग जो होगा वो नॉर्मल रहेगा अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, और अगर आप स्लो कर रहे हो इस तरह से तो आपका इनहेल करोगे तो पैरों को ऊपर करना है और एक्सहेल करोगे तो नीचे करना है। अदरवाइज नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये अभ्यास करना है और आँखों को बंद कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है आइज क्लोज करने में तो। इस तरह से कम 20 से 30 बार ये अभ्यास करेंगे और अपने पैरों को वापस लेके आएंगे प्रारंभिक अवस्था में। ये सारे ही अभ्यास हमारे जॉइंट, लिगामेंट, बोन और मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं आपके जॉइंट्स, लिगामेंट, बोन और मसल्स पे। और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप ये आसन कर रहे हो तो आपका अवेयरनेस, आपका जो सजगता है वो आपकी जो भी प्रोसेस हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है आपके जॉइंट्स में, पूरे लेग में, उस पर आपका फोकस होना चाहिए और आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ ही करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप हर 2 या 3 आसन के बाद रेस्ट ले सकते हो। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए तो आप रेस्ट लीजिए। और रेस्ट लेने के लिए आप कंफर्टेबल सुखासन, पद्मासन नॉर्मली पलथी मार के बैठ जाइए और नॉर्मल ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करिए। और जो आपके जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में मूवमेंट आया है उसको फील करिए और नॉर्मल ब्रीदिंग पे फोकस करिए। और 1 मिनट बाद या फिर आधे मिनट बाद आप फिर से कंटिन्यू करिए आगे के आसन परफॉर्म करने के लिए। तो ये थे कुछ ऐसे आसनों के समूह जो कि आपके जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सारे आसन किस तरह से करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।